गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। सबसे पहले देखो आप, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड undistributed profit and losses at the time of admission of a new partner। ठीक है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के समय द फर्म है बैलेंस रिजर्व में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व एटसेट्रा। तो एडमिशन के टाइम में पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर थे उनके बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स, कुछ प्रॉफिट दिखाई देगा बैलेंस शीट में, और वो भी अगर प्रॉफिट या रिजर्व होता है तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी की तरफ दिखाई देगा। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये लॉसेस होता है, डेबिट बैलेंस एसेट्स की तरफ दिखाई देगा। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी की तरफ कुछ रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, एसेट्स की तरफ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोल के दिखाई देगा। तो ये जो बैलेंस है, रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना चाहिए इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एडमिशन के वक्त में ये जो भी प्रॉफिट या लॉसेस है, पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांट देना चाहिए। न्यू पार्टनर का इससे कोई रिलेशंस नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरफ प्रॉफिट्स होता है और एसेट्स की तरफ आपको लॉसेस दिखाई देगा। तो एडमिशन के वक्त में ये जो भी है रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर रहा, या PL अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर रहा, तो उसको हमको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब रहा सवाल, प्रॉफिट अगर बांटते हैं तो प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट को अगर बांटते हैं, रिजर्व एंड प्रॉफिट्स को बांटते हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको डेबिट कर देंगे जो भी नाम हो, लाइक दैट जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, जनरली कैपिटल अकाउंट, कभी कभी करेंट अकाउंट। आपका ये जब भी बटेगा ओल्ड रेशियो में होगा। तो प्रॉफिट डेबिट कर देंगे, जो भी प्रॉफिट हो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एटसेट्रा डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अगर करेंट अकाउंट बनाते हैं तो करेंट अकाउंट लिख देंगे और रेशियो रखेंगे ओल्ड रेशियो। ओके, अब लॉसेस का बात हो तो लॉसेस एसेट्स डेबिट बैलेंस होगा, तो इसी एंट्री को उल्टा कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम रहा डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ देखिए लिख रहा है, इफ देयर इज एनी एक्यूमुलेटेड लॉस लाइक डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया जाएगा, तो इसके लिए भी ओल्ड रेशियो। अगर हम जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो प्रॉफिट्स कैपिटल का बाई में जाएगा, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, लॉसेस टू में आएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, नाम चाहे जो भी हो, अगर वो पास्ट प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और लॉसेस है तो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बस इसमें प्रॉफिट डेबिट टू कैपिटल, ये कैपिटल टू लॉसेस। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है, लाइक दैट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व। ठीक है, ऐसा कोई वर्कमैन कंपेंसेशन या इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व भी आपको बैलेंस शीट में दिख सकता है, 2000 स्पेसिफिक रिजर्व। तो एडमिशन के समय में सच रिजर्व अगर एक्सेस है एक्चुअल से, तो ऐसे रिजर्व को बांट दिया जाता है। इसका अलग से आपको सेपरेट पार्ट दिखाई मिलेगा जिसमें इसको कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। फिर भी यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं कि अगर वर्कमैन कंपेंसेशन इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में एडमिशन के टाइम में अगर इस रिजर्व में कुछ एक्सेस है, एक्चुअल एप्लीकेशन से कुछ ज़्यादा है,
तो उसको हम लोग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस या फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहने का मीनिंग हो गया कि वर्कमैन कंपेंसेशन अगर अंदर 15 है, अब बाहर अगर लाइबिलिटी के रूप में 10 है, तो हुआ एक्सेस कितना है 5, तो 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हुआ। अगर उल्टा सिचुएशन है, अंदर कम है बाहर बेसी है, तो इस केस में उसको रिवैल्यूएशन के थ्रू करेंगे। देखिए, एंट्रीज फॉर ट्रांसफरिंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस करने से क्वेश्चन कुछ बोले चाहे ना बोले करना पड़ता है। तो यहां बता रहे थे कि वर्कमैन कंपेंसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ठीक है, ये दोनों का बता रहे थे कि अगर बैलेंस शीट में कम है बाहर बेसी है, तो यहां लिखे हैं एक्सेस होगा तो बांट देंगे। एक्सेस के बाद अगर शॉर्टेज होगा, इन केस ऑफ शॉर्टेज अगर कम होता है तो रिवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ओके, टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो हम लोग का पास्ट प्रॉफिट होता है, रिजर्व, पीएल अकाउंट या रिजर्व फंड, ये 100% प्रॉफिट है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पीएल डेबिट, ये 100% लॉस होता है, कैपिटल में डेबिट कर देंगे। ठीक है, वो कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाएगा। लेकिन ये जो नाम दिया आपको, वर्कमैन कंपेंसेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व, ये 100% प्रॉफिट नहीं होता है। जो एक्सेस होगा, एक्सेस को कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन अगर समस्या है, शॉर्टेज है, तो आपको रिवैल्यूएशन के थ्रू मेकअप करना होगा। दूसरा नंबर बात, रिजर्व या एक्यूमुलेटेड लॉसेस का एंट्री करना जरूरी है। क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, एडमिशन में उसको अपने आप आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। प्लस कुछ खास बात देखिए, जब बैलेंस शीट के अंदर ये नाम दिखाई दे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिखाई देता है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता बिकॉज ये आउटसाइड लायबिलिटी है। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सेविंग अकाउंट, दोज आर नॉट रिजर्व्स, दोज आर नॉट प्रॉफिट, दोज आर आउटसाइड लायबिलिटी, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड। इन शॉर्ट आप इतना याद रखो, रिजर्व है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, लॉसेस है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन करते हैं। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। अनिल एंड बीना ये पार्टनर है जिनका रेशियो है 4:3। वो लोग चाहत को पार्टनर के रूप में ज्वाइन कराएगा 1/4 शेयर। एडमिशन के दिन बैलेंस शीट में देखिए जनरल रिजर्व था 70,000। ये हो गया पास्ट प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। डेबिट बैलेंस था 7,000 पीएल अकाउंट में, तो ये हो गया लॉस। तो जनरल रिजर्व, पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर अनिल बीना, ओल्ड रेशियो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब पीएल अकाउंट में डेबिट बैलेंस था, तो ये लॉस हुआ 7,000, ओल्ड पार्टनर अनिल बीना ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, और एक बात, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 10,000। तो ये प्रॉफिट था कि नहीं ये पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट को देखने से। ये स्पेसिफिक रिजर्व है। अगर ये सरप्लस है, एक्सेस है, तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और शॉर्टेज है तो रिवैल्यूएशन के थ्रू मेकअप कर देंगे। यहाँ देखिए, एडमिशन के समय में चंचल 80,000 दिया कैपिटल के नाम से, तो इसका एंट्री होता है न्यू पार्टनर कैपिटल के नाम से 80,000 ब्रॉट इन किया है, उसका एक एंट्री होगा। अब गुडविल के नाम से 21,000 दिया है, उसका एक एंट्री होगा। लेकिन गुडविल का एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, आ जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 17,000 लेस देन द बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का जो भी मार्केट वैल्यू था वो बुक वैल्यू से 17,000 कम था, जबकि फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 10,000 है, तो फ्लक्चुएशन रिजर्व में और 7,000 लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्सेस नहीं है बल्कि 7,000 का शॉर्टेज है, क्योंकि बोला है मार्केट वैल्यू 17,000 कम है। तो हमको रिवैल्यूएशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 7,000 ट्रांसफर करना होगा। ये न्यू रेशियो दिया है, बोला है जर्नल एंट्रीज कीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल का एक एंट्री करेंगे, गुडविल लाने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का, दैट इज 2 एंट्री वहां हो जाएगा। ये जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पीएल अकाउंट लॉस है, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व 70,000, पीएल अकाउंट 7,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 7,000 इंक्रीज कराना है रिवैल्यूएशन के हेल्प से, उसको बांट देंगे। ये न्यू रेशियो है। चलिए इसका जर्नल एंट्री करके देखते हैं। ओके, ये रख दिए फॉर्मेट। सबसे पहले चाहत 80,000 कैपिटल के नाम से ब्रॉट इन करेगा, तो इसका एंट्री देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू चाहत कैपिटल अकाउंट 80,000। जब न्यू पार्टनर कैपिटल के नाम से पैसा लाएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू उसका कैपिटल, बीइंग कैश brought in by new partner as capital, being cash brought in by new partner as capital। अच्छा, वो 21,000 गुडविल के नाम से भी देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 21,000 to premium for goodwill account 21,000, being cash brought in by new partner, being cash brought in by new partner as प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, वो कैपिटल के नाम से दिया था 80,000, तो कैश टू उसका कैपिटल लिख दिए। अब प्रीमियम के नाम से दिया 20,000, तो कैश टू प्रीमियम दे दिए। ये प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो न्यू रेशियो है 2:1, ओल्ड रेशियो है 4:3। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो लाते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर अनिल का था 4/7 माइनस 2/4, तो ये हो गया आपका 28, 16, 14, 2/28। अनिल के साथ दूसरा पार्टनर था बीना का था 3/7 माइनस 1/4, 28, ये हो गया 12, 7, 5/28, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:5। तो जो गुडविल का पैसा आएगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 21,000 टू अनिल कैपिटल अकाउंट और टू बीना कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन देते हैं बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल
being premium for goodwill distributed among old partners in sacrificing ratio 2:5। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आता है ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाता है, तो 6,000 और 15,000। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर कैपिटल के नाम से चाहत लाया है भाई 80,000, तो वो उसके नाम पे लिख दिए। और गुडविल के नाम से 21,000, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू निकाल के बांट दिए। किसमें? तो अनिल और बीना में। यहाँ देखिए आप बैलेंस शीट में जनरली जब 70,000 था, पास्ट प्रॉफिट हुआ, अनिल बीना ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। पीएल अकाउंट में 7,000 रुपया डेबिट बैलेंस लॉस था, ओल्ड पार्टनर अनिल बीना ओल्ड रेशियो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इस बात को बोलेगा नहीं, लेकिन टॉपिक यही है, पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व आपका 70,000 है, टू अनिल कैपिटल अकाउंट और टू बीना कैपिटल अकाउंट, being general reserve distributed in old ratio 4:3। तो जनरल रिजर्व का बंटवारा होगा 4:3, 40,000 और 30,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस के रूप में था, तो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट बिना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें लॉस 7,000 था, 4:3, 4,000, 3,000। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में डेबिट लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 4:3। तो जो पास्ट प्रॉफिट था जनरली अब 70,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिए, और जो पास्ट लॉसेस था पीएल अकाउंट 7,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ओके, तो यहाँ पे आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो। अनिल बीना पार्टनर था, 4:3, चाहत का एडमिशन हुआ 1/4 के लिए। यहाँ देखो जनरल रिजर्व था 70,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, पीएल था 7,000 लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में 10,000 है, कैपिटल का पैसा आया, गुडविल का पैसा आया, एंट्री कर दिए। यहाँ देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 17,000 रुपया कम है, इसका मतलब फ्लक्चुएशन में 10,000 का था और उसमें 7,000 चाहिए, इसको 7,000 बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 7,000 का कमी हो रहा है, सरप्लस होता तो प्रॉफिट मान के ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते। यहाँ पे 7,000 का शॉर्टेज है, रिवैल्यूएशन के थ्रू मेकअप करेंगे। ओके, उसके लिए एंट्री देते हैं, रिवैल्यूएशन को डेबिट करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 7,000 लाना होगा। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इंक्रीज्ड। ओके, और ये जो 7,000 रिवैल्यूएशन के थ्रू लाए, अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन तो लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट बिना कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनको डेबिट कर दिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवैल्यूएशन में 7,000 का लॉस मान लिए हैं, इसको ओल्ड रेशियो में दे देंगे 4,000 और 3,000। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, इन ओल्ड रेशियो 4:3। ओके, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 7,000 रुपया हमको इंक्रीज करना पड़ा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 17,000 रुपया कम हुआ। 10,000 तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, तो हमको और 7,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बढ़ाना पड़ गया। रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और फिर उसको लॉस मान के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।